अस्सलामु अलैकुम विरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी हकीकत पेश करने जा रहा हूँ जो हम में से हर उस इंसान के दिल को सुकून और उम्मीद से भर देगी जो ज़िंदगी के इम्तिहानों से थक चुका है, जो मायूसी के अंधेरों में भटक रहा है, जिसे लगता है कि उसकी दुआएं अब सुनी नहीं जाती। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी बंदे को एक बड़ा मकाम, एक ऊंचा दर्जा, दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता करने का फैसला कर लेता है तो वह इसकी निशानियां भेजनी शुरू कर देता है। ये निशानियां खुले तौर पर आसमान से नहीं टपकती, बल्कि ये हमारे अपने अंदर, हमारे हालात में, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के छोटे छोटे वाक़यात में छुपी होती है। हमें बस इन्हें पहचानना होता है, हमें अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना होता है। अक्सर जब हम जिंदगी में बड़ी परेशानियों, गहरे गमों और ऐसी आजमाइशों से गुजरते हैं जो हमारी रीढ़ की हड्डी तोड़ देती हैं, तो हम बस इतना ही सोचते हैं कि या अल्लाह, ये मेरे साथ ही क्यों। हम भूल जाते हैं कि कभी कभी सबसे ज़्यादा अंधेरा सबसे बड़ी कामयाबी से ठीक पहले छाता है। जैसे बीज को जब ज़मीन में गाड़ा जाता है तो उसे उस अंधेरे और अकेलेपन से गुजरना पड़ता है ताकि वह एक मजबूत दरख्त बनकर बाहर निकल सके। क्या आप भी उस बीज की तरह अंदर ही अंदर टूट रहे हैं? क्या आप भी उस दर्द से गुजर रहे हैं? अगर हाँ, तो मेरी बात को पूरी तवज्जो से सुनिए, क्योंकि यह दर्द, यह तकलीफ महज एक इत्तेफाका नहीं है, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से एक इशारा है कि अब आपका मकाम बदलने वाला है। हमारी पहली निशानी, जो सबसे ज़्यादा अहम है और जिसे अक्सर लोग गलत समझ लेते हैं, वो है सख्त से सख्त आजमाइशों का लगातार आना, यानी इब्तिला। ज़रा सोचिए, जब एक सुनार सोने को खालिस प्योर करना चाहता है तो वो उसे किस चीज़ से गुजारता है? आग से, तपिश से, तेज़ गर्मी से। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी, सोना उतना ही ज़्यादा खालिस होगा। अल्लाह भी हमें खालिस करना चाहता है। वह हमें दुनिया के मामूली दर्जे से उठाकर अपने पसंदीदा बंदों की फहरिस्त में शामिल करना चाहता है, और इस इम्तिहान की आग का नाम है आजमाइश। आपके ज़िंदगी में एक के बाद एक मुश्किलात आ रही है। आप एक परेशानी से निकलते हैं और दूसरी दरवाजे पर खड़ी मिलती है। आप रोते हैं, थकते हैं, सोचते हैं कि अब और बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे दोस्त, यहीं रुकिए। ये मत सोचिए कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, बल्कि ये सोचिए कि अल्लाह आपकी कीमत बढ़ा रहा है। जब अल्लाह किसी बंदे को बहुत ऊंचाई पर ले जाना चाहता है तो वो उस बंदे के सारे गुनाहों को पहले ही माफ़ कर देना चाहता है। अब गुनाह कैसे माफ़ होते हैं? या तो सच्ची तौबा से, या फिर आजमाइशों के सब्र से। जब आप बीमारी में सब्र करते हैं, जब आप माली नुकसान में भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, जब आप किसी अपने के बिछड़ने पर भी इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन कहते हैं, तो अल्लाह आपके उन गुनाहों को माफ़ करता चला जाता है जो शायद आपकी तौबा से भी नहीं हो पाते। हदीस शरीफ का मफहूम है कि आजमाइशें मोमिन पर ऐसे आती हैं जैसे कि सर्दी बुखार, यानी ये हमारे लिए एक सफाई का अमल है। आप उस पल को याद कीजिए जब आपने टूट कर अल्लाह से कहा, या अल्लाह, अब तू ही संभाल। वो पल मेरे दोस्त कोई मामूली पल नहीं था। वो पल दरअसल अल्लाह के नज़दीक आपके मकाम को बढ़ाने वाला पल था। आपने इंसानियत से उम्मीद छोड़कर सिर्फ अल्लाह पर भरोसा किया। आपने गैर अल्लाह को छोड़कर सिर्फ अल्लाह का दामन थामा, और बस यही वो मोमिन का कदम है जो अल्लाह को बेहद पसंद है। इब्तिला यानी आजमाइश दरअसल एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। अल्लाह आपको उन बड़ी जिम्मेदारियों के लिए तैयार कर रहा है जो आपको आगे मिलने वाली है। अगर आपको एक बड़ा मकाम मिलने वाला है तो आपको मजबूत होना पड़ेगा, आपको सब्र का पहाड़ रेच बनना पड़ेगा, आपको शुक्र का समंदर बनना पड़ेगा। कोई भी बड़ा लीडर, कोई भी बड़ा इमाम, कोई भी बड़ा इंसान बगैर आजमाइशों के नहीं बना। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भी आजमाइशों से भरी थी। क्या हम उनसे ज़्यादा अजीज़ हो सकते हैं अल्लाह के लिए? नहीं। तो जब उन्हें इन रास्तों से गुजरना पड़ा तो हमें भी गुजरना पड़ेगा। अतः अगली बार जब कोई बड़ी परेशानी आए तो अपने दिल को थाम कर आँखों में आंसू लिए, लेकिन चेहरे पर उम्मीद की मुस्कान के साथ कहिएगा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तू मुझे बड़ा मकाम देने वाला है। तभी तो तूने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस इम्तिहान से गुजर सकूं। लेकिन यहाँ एक और अहम बात है
जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। इस आजमाइश की आग में दो तरह के लोग जलते हैं। एक वो जो जलकर राख हो जाते हैं, टूट जाते हैं और अल्लाह की शिकायत करते हैं, और दूसरे वो जो जलकर सोना बन जाते हैं और अल्लाह पर अपना एतबार, भरोसा और मजबूत कर लेते हैं। आप कौन हैं? अगर आप वो दूसरे इंसान हैं जिसने हर तकलीफ के बाद भी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहा है, जिसने सिर्फ अल्लाह के सामने अपना सर झुकाया है, जिसने किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाया है, तो मुबारक हो मेरे दोस्त। ये पहली और सबसे बड़ी निशानी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए एक शानदार मकाम तैयार कर रखा है। याद रखना, आजमाइश का आना निशानी है कि अल्लाह आपको देख रहा है, और आजमाइश पर सब्र करना निशानी है कि अल्लाह आपको चुन रहा है। लेकिन आजमाइशों के इस सफ़र में एक और अजीबोगरीब चीज़ आपके साथ होनी शुरू हो जाती है। ये एक ऐसी निशानी है जो अंदर से आपको तोड़ती है लेकिन बाहर से आपको मजबूत करती है। ये वह निशानी है जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं, लोगों से दिल का उठ जाना और अल्लाह की तरफ तन्हाई का शौक़ पैदा होना। यह है हमारी दूसरी निशानी, दुनिया और दुनिया वालों से अजीबोगरीब बेजारी और एकांत, तन्हाई में सुकून महसूस करना। ज़रा अपनी ज़िंदगी में झांकिए, क्या पिछले कुछ वक्त से आपको महफिलों में, दोस्तों के हुजूम में या बेफिक्र लोगों की बातों में पहले जैसा लुत्फ़ नहीं आ रहा? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि आप एक भीड़ में खड़े हैं लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा अकेले हैं? आपको लगता है कि लोगों की बातें, उनकी छोटी छोटी शिकायतें, उनके दुनियावी मकसद आपको फिजल लगते हैं, जैसे आप और वो एक ही दुनिया के नहीं हैं? अगर हाँ तो घबराइए नहीं, ये पागलपन नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से एक बहुत बड़ा तोहफा है। ये वो रूहानी सिग्नल है जो बताता है कि अल्लाह अब आपके दिल की वायरिंग, तारों को बदल रहा है। देखिए, जब अल्लाह आपको किसी बड़ी चीज़ के लिए चुनता है तो वो आपको दुनिया की धूल से पाक साफ करना शुरू कर देता है। हमारे दिल एक बर्तन की तरह होते हैं। इस बर्तन में या तो दुनिया का कचरा भरा रह सकता है या फिर अल्लाह की मोहब्बत का नूर। दोनों एक साथ पूरी तरह से नहीं रह सकते। जब आप आम लोगों के बीच बैठते हैं तो उनका गीबत करना, उनका तकब्बुर, घमंड, उनका अपने दुनियावी मकसद के लिए लड़ना, ये सब चीज़ें आपके दिल को गंदा करती हैं। ये आपको अल्लाह से दूर करती है। जब अल्लाह फैसला करता है कि अब इस बंदे को मेरी ख़ास कुर्बत, नज़दीकी अता करनी है, तो वह इस बंदे और दुनिया के बीच एक रूहानी दीवार खड़ी कर देता है। ये दीवार आपको दुनियावी बेफिक्री से बचाती है। ये दीवार आपको गलत सोहबत से बचाती है। ये आपको मजबूर करती है कि आप अपने दिल का सुकून दुनिया की चकाचौंध में नहीं बल्कि अकेलेपन में अपने अल्लाह की इबादत में तलाश करें। ये बेजारी ऐसी होती है कि आपको अपने पुराने शौकत भी बेमानी, मीनिंगलेस लगने लगते हैं। आप सोशल मीडिया से थक जाते हैं, आप फिल्मों से थक जाते हैं। आपको लगता है कि ये सब वक्त का जाया है और आपके पास इतना कीमती वक्त नहीं है कि आप उसे यूं ही बर्बाद करें। आपके अंदर एक बेचैनी होती है, एक ऐसी बेचैनी जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ख़त्म नहीं होती, सिवाय सजदे के सुकून के, सिवाय कुरान की तिलावत के, सिवाय अल्लाह के ज़िक्र के। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि ये बेजारी तो डिप्रेशन है, ये तो उदासी है। नहीं मेरे अजीज़, उदासी तब होती है जब आप अल्लाह से दूर होते हैं। ये बेजारी तब होती है जब अल्लाह आपको करीब खींच रहा होता है। ये एक दर्द भरा सफ़र है, लेकिन ये दर्द आपको इंसानियत से उठाकर फरिश्तों के करीब ले जाता है। आप खुद को महफिलों में फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब आपकी ज़बान से वो बातें नहीं निकलती जो दूसरों को पसंद आती हैं। आप हंसते हैं, लेकिन आपकी हंसी में वह पुरानी बेफिक्री नहीं होती। आपके दोस्त कहते हैं तुम बदल गए हो, और हाँ, आप बदल गए हैं। आप बदल इसलिए गए हैं क्योंकि अल्लाह ने आपके दिल पर एक रूहानी ऑपरेशन किया है। उसने वे सारी मोहब्बतें, वह सारे लगाव काट दिए हैं जो आपको उसकी जात से दूर रख रहे थे। इस तन्हाई को खलवत कहा जाता है। खलवत यानी एकांत। हमारे सारे बड़े अंबिया, पैगंबर और औलिया, संत खलवत से गुजरे हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिलने वाली थी तो वह महीनों गार हिरा, केव हिरा में जाकर तन्हा रहते थे। वह लोगों से कट गए थे, वह दुनिया से अलग हो गए थे। क्यों? ताकि उनका दिल सिर्फ एक ही चीज़ के लिए साफ और तैयार हो सके,
अल्लाह का पैगाम और उसकी रूहानी ताकत। अल्लाह आपको एक बहुत बड़ा काम देने वाला है, जिसकी तैयारी के लिए आपको रूहानी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। और रूहानी ट्रेनिंग हमेशा अकेलेपन में होती है। इस अकेलेपन में आप रोते हैं, आप अल्लाह से अपनी तकलीफ़ें बयान करते हैं, आप सजदे में गिरकर अपनी कमियां मानते हैं। और ये रोना, ये तन्हाई, ये बेजारी दरअसल आपके दिल की धुलाई है। जो लोग महफिलों में खुश रहते हैं, उनका ध्यान लोगों की वाहवाही, उनकी तारीफ़ों और दुनियावी बातों पर होता है। लेकिन जिस बंदे को अल्लाह चुनता है, वह उसे बताता है कि तेरी तारीफ़ इंसान नहीं, मैं करूँगा। तू दुनिया से दूर हो जा ताकि तू सिर्फ मुझे सुन सके और मैं सिर्फ तुझे चुन सकूं। ये तन्हाई काटना तब बंद करती है जब आप इस तन्हाई को अल्लाह की इबादत से भर देते हैं। तन्हाई को जाया मत होने देना। तन्हाई को तकवा, डर और कुर्बत, नज़दीकी में बदल दो। फ़र्ज़ नमाजों के अलावा तहज्जुद के लिए उठो, अपने रब से गुफ्तगू करो, क्योंकि इस तन्हाई में किया गया एक सजदा, एक आंसू, एक दुआ उस भीड़ में की गई 1000 दुआओं से ज़्यादा कीमती है। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं होता। तन्हाई शुरू में बहुत काटती है। आपको लगेगा कि कोई आपको समझता नहीं, आपको लगेगा कि आप अलग हैं। लेकिन मेरे दोस्त, ये अलग होना ही आपकी ताकत है। ये अलग होना ही निशानी है कि आप लाखों की भीड़ में से चुने गए हैं। ये मत भूलना कि दुनिया के बेहतरीन लोग हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक दौर ऐसा देखते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो कहीं फिट नहीं होते। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अपनी इस रूहानी सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, जहां हम उन निशानियों को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं जो बताती हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अब आपके लिए एक बड़ा मकाम मुकर्रर कर चुका है। पहले भाग में हमने सख्त आजमाइशों, इब्तिला को समझा। दूसरे भाग में हमने दुनिया वालों से दिल का उठ जाना और तन्हाई में सुकून पाने, खलवत को महसूस किया। अब हम बात करेंगे तीसरी निशानी की, जो इन दोनों निशानियों से पैदा होती है। ये निशानी बहुत खास है, क्योंकि यह आपके अमल, कर्म से नहीं, बल्कि आपके दिल की हालत से जुड़ी है। हमारी तीसरी निशानी है नेक काम, इबादत करने में हद से ज़्यादा लज्जत और खुशी महसूस करना, साथ ही रियाकारी, दिखावा से शदीद नफरत होना। ज़रा सोचिए, क्या आपको अब नमाज में वह सुकून, वह मीठापन महसूस होता है जो पहले नहीं होता था? क्या आप जब कुरान की तिलावत करते हैं तो आपके दिल पर एक अजीब सी ठंडक पड़ती है? क्या आप फ़र्ज़ इबादतों से आगे बढ़कर नफल, अतिरिक्त इबादतों की तरफ खुद ब खुद खींचे चले जाते हैं? पहले नमाज एक फ़र्ज़ थी जिसे आप जल्दी जल्दी पूरा करते थे, लेकिन अब नमाज आपके दिल का सुकून बन गई है। आप अजान का इंतज़ार करते हैं। आपको लगता है कि बस ये वक़्त आ जाए जब मैं दुनिया के सारे मामलों को छोड़कर अपने रब के सामने खड़ा हो जाऊं। ये निशानी बहुत अहम है। जब अल्लाह किसी बंदे को ऊंचा मकाम देना चाहता है तो वह सबसे पहले उस बंदे की इबादत को मीठा, लजीज बना देता है। इबादत करना इंसान के लिए आसान नहीं है। शैतान, नफ्स और दुनिया हमेशा हमें इबादत से रोकते हैं। लेकिन जब अल्लाह किसी को चुनता है तो वह आपके और इबादत के बीच से सारे पर्दे हटा देता है। आपको वह मीठापन सिर्फ इसलिए महसूस होता है क्योंकि अल्लाह ने आपके दिल को अपने जिक्र के लिए खोल दिया है। जो तन्हाई, खलवत आपने दूसरे मरहले में बर्दाश्त की, उस तन्हाई ने आपके दिल को पाक किया है। आजमाइशों, इब्तिला ने आपके गुनाहों को धोया है। अब यह पाक और साफ दिल जब अल्लाह के सामने सजदे में गिरता है तो एक ऐसा सुकून महसूस करता है जिसे दुनिया की दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। ये इबादत में लज्जत, आनंद महसूस होना इस बात का ऐलान है कि आपका ईमान अब सिर्फ ज़बान तक महदूद नहीं है, बल्कि वह आपकी रग रग में उतर चुका है। ये लज्जत ही वह ईंधन, फ्यूल है जो आपको बड़े मकाम की तरफ लेकर जाएगी, क्योंकि बड़े मकाम की राह में रुकावटें बहुत होंगी और आपको आगे बढ़ने के लिए इस रूहानी ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन इस निशानी का दूसरा पहलू इससे भी ज़्यादा खास है, रियाकारी, दिखावा से शदीद नफरत होना। जब आप खुशी और लज्जत से इबादत करना शुरू करते हैं तो शैतान एक नया दांव चलता है। वह आपको कहता है, देखो तुम कितने अच्छे हो, तुम्हें तहज्जुद पढ़ने में मज़ा आ रहा है, लोगों को बताओ कि तुम कितने नेक हो। यह है रियाकारी, यानी दिखावा करना कि लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हें नेक बंदा कहें। लेकिन जिस बंदे को अल्लाह चुनता है
اس کے اندر اس ریاکاری سے زبردست نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ کو اب لوگوں کی تعریفیں جھڑ جیسی لگتی ہیں۔ آپ کو اپنے نیک عمل کو چھپانے میں سکون ملتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر لوگوں نے میرے نیک عمل کو دیکھ لیا اور ان کی تعریف کی وجہ سے میرا یہ عمل اللہ کے دربار میں رد ہو گیا تو میرا صبر اور میری ساری تنہائی برباد ہو جائے گی۔ آپ کوشش کرتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں عبادت کریں جہاں صرف اللہ آپ کو دیکھ رہا ہو۔ آپ صدقہ دان دیں تو ایسا دیں کہ آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ آپ کے داہنے ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ یہ اپنے عمل کو چھپانے کا شوق، یہ زبردست نشانی ہے کہ اللہ آپ کی عبادتوں کو قبول کر رہا ہے اور آپ کو دنیا کی محبت سے پاک کر چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس بندے کو اللہ بڑا مقام دینا چاہتا ہے اسے اخلاص، سچائی اور ایمانداری کا مقام دیتا ہے۔ اخلاص عبادت کی روح ہے۔ اگر عمل میں اخلاص نہیں تو وہ ایک بے جان جسم کی طرح ہے۔ آپ کے اندر اب یہ احساس مضبوط ہو جاتا ہے کہ مجھے کسی انسان کی تعریف یا واہ واہی نہیں چاہیے۔ میری ساری عبادت، میری ساری نیکی صرف ایک ہی ذات کے لیے ہے، اللہ رب العالمین۔ جب آپ کا دل اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں لوگوں کی تعریف یا برائی آپ کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے تو آپ دنیا کے بندھنوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ آپ کی عبادت اب انسان کے لیے نہیں بلکہ خالص اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اب ذرا سوچیے، کیا آپ کے اندر یہ بدلاؤ آیا ہے؟ کیا اب آپ کو نماز کی تکبیر اولا، پہلی تکبیر سے لے کر سلام پھیرنے تک ایک عجیب سی شانتی محسوس ہوتی ہے؟ کیا رات کے پچھلے پہر میں جب آپ اکیلے اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ سے آپ کی ڈائریکٹ سیدھی بات ہو رہی ہے؟ کیا آپ اب اپنی نیکیوں کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے تو کیا آپ اندر سے سہم جاتے ہیں اور استغفر اللہ کہتے ہیں؟ اگر ان سوالوں کا جواب ہاں ہے تو آپ اس تیسرے مرحلے میں ہیں جہاں اللہ آپ کو تیار کر رہا ہے۔ یہ مقام اخلاص کا مقام ہے۔ یاد رکھیے، دنیا کا سب سے بڑا مقام وہی ہے جہاں آپ کا دل صرف اللہ کے لیے دھڑکے، جہاں آپ کے سارے عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ بڑے سے بڑے کام کو انجام دینے کی طاقت رکھتے ہیں، کیونکہ اب آپ کو کسی کے ڈر یا کسی کی خوشی کی پرواہ نہیں، آپ صرف اللہ کے ہیں۔ میرے پیارے دوستوں، یہ ہماری روحانی گفتگو کا آخری مرحلہ ہے۔ ہم نے اب تک 3 بڑی نشانیوں پر بات کی ہے جو بتاتی ہیں کہ اللہ آپ کو ایک بڑا مقام دینے والا ہے۔ پہلا، سخت آزمائشوں، ابتلا کا آنا۔ دوسرا، دنیا اور دنیا والوں سے دل کا اٹھ جانا اور تنہائی، خلوت میں سکون پانا۔ اور تیسرا، عبادت میں حد سے زیادہ لذت اور اخلاص، ریاکاری سے نفرت محسوس کرنا۔ اب میں آپ کے سامنے چوتھی اور سب سے خاص نشانی پیش کر رہا ہوں۔ یہ نشانی ان سبھی شروعاتی آزمائشوں اور اخلاص بھری تنہائیوں کا نتیجہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندے کو اس کی ساری محنت کا پھل ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہماری چوتھی اور آخری نشانی ہے اللہ کی طرف سے آپ کے دل اور زبان پر حکمت، گہری سمجھ اور صحیح راہ دکھانے والی بات، الہام کا اترنا۔ جب اللہ آپ کو بڑا مقام دیتا ہے تو وہ آپ کو دنیاوی دولت یا طاقت نہیں دیتا، بلکہ وہ آپ کو روحانی دولت سے نوازتا ہے۔ یہ روحانی دولت ہے حکمت۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت ہے چیزوں کو ان کے اصل مقصد کے ساتھ دیکھنا۔ یہ وہ آنکھ ہے جو غلط اور صحیح کے فرقت کو ایک پل میں پہچان لیتی ہے۔ یہ وہ دل ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر کی حقیقت کو بھانپ لیتا ہے۔ جب آپ حکمت کے مقام پر پہنچتے ہیں تو آپ کے الفاظ میں وزن آ جاتا ہے۔ آپ جو بات کہتے ہیں وہ صرف آپ کی بات نہیں ہوتی، بلکہ اس میں اللہ کی طرف سے ایک نور اور تاثیر، پربھاؤ ہوتا ہے۔ جب آپ بولتے ہیں تو لوگوں کے دل ہل جاتے ہیں، کیونکہ آپ کے الفاظ کسی کتاب سے نہیں بلکہ آپ کے پاک دل سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ آپ جب کسی کو نصیحت کرتے ہیں تو سامنے والا مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی بدلے۔ فیصلے لینے کی طاقت، آپ کی زندگی کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے فیصلے سیدھے اور صحیح ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو صحیح وقت پر صحیح بات سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو دور کی نظر مل جاتی ہے اور آپ بھوشیہ کے خطروں اور فائدوں کو جلدی سمجھ لیتے ہیں۔ مشکلوں کا آسان ہو جانا، جو مسائل، سمسیائیں پہلے آپ کو پہاڑ لگتی تھی، اب آپ کو ان کے حل آسانی سے مل جاتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی غیبی طاقت، ان سین پاور
آپ کو صحیح راستہ دکھا رہی ہے۔ یہ وہ الہام ہے، وہ اندر کی آواز ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ ذرا سوچیے، آپ نے آزمائش میں صبر کیا، آپ نے تنہائی کو عبادت سے بھرا، آپ نے دکھاوا چھوڑ کر اخلاص کو اپنایا، تو اب اللہ آپ کے دل کو ایسے علم سے بھرتا ہے جو کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ علم آپ کو دنیا میں لوگوں کی رہنمائی، گائیڈنس کے لیے دیا جاتا ہے۔ یہ حکمت ہی وہ بڑا مقام ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے۔ جس کو حکمت ملی اس کو بہت بڑی خیر بھلائی مل گئی۔ اس مقام پر پہنچنے کے بعد آپ لوگوں کے دلوں کی ٹوٹ پھوٹ کو سمجھتے ہیں، آپ ان کے مسئلوں کو سمجھتے ہیں اور آپ کے پاس ان کا روحانی علاج ہوتا ہے۔ آپ اب صرف ایک عام انسان نہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور رہنمائی کا ایک ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ آپ کو اس دنیا میں ہی اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے تاکہ آپ اس کے دین کا کام کر سکیں۔ میرے دوست، اگر آپ ان چاروں نشانیوں سے گزر رہے ہیں تو اٹھ کھڑے ہو۔ آپ کے درد، آپ کی تنہائی، آپ کی عبادت میں لذت، یہ سب بیکار نہیں گئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اب آپ کا مقصد صرف اپنے لیے جینا نہیں ہے بلکہ دنیا کو وہ حکمت اور نور دینا ہے جو اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا ہے۔ اپنے اس مقام کی قدر کیجیے، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کیجیے اور یقین رکھیے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اللہ ہمیں نیک مقام عطا کرے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر قائم رکھے۔ والسلام۔